एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। हम पहले देखेंगे कि हमारे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन निकलता हो या सिंप्लीफाई होता है तो उसे करेंगे। तो ऊपर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, अब हम नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ गया x माइनस 1, नीचे वाले के फैक्टर बन जाएं तो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। अब इस हिस्से में भी देखेंगे, नीचे सेकंड टर्म की जो है उसमें भी नीचे वाले हिस्से में से 2 कॉमन निकल रहा है और x प्लस 1। इसके बाद हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम में ये होता है कि जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिखा जाता है, जैसे 2, और फिर बच जाने वाली वैल्यूज़ लिख देंगे, यानी x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हमने ये देखना है कि 2x माइनस 1 की टेबल में ये कब आता है। तो यूँ समझ लें कि ये 2 चीज़ें इससे कैंसिल हो गई और ये वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हमारा आएगा 4x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और जबकि यहाँ हमारा आएगा ये और ये दोनों कैंसिल हो गई, ये x माइनस 1 आकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब कर्ली ब्रैकेट में इसे खोल लेंगे, 4x से बल्कि डायरेक्ट खोल लेंगे। 4x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आता है 4x स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4 4x। उसके बाद माइनस 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस प्लस माइनस 1। उसके बाद ये वाला हिस्सा 4x को x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, फिर 4x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4x। अब प्लस 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस x माइनस 1। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और नीचे हमारे पास 2, ये स्क्वायर ये x माइनस 1 और x प्लस 1 फार्मूले के तहत, यानी जो फार्मूला होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये हमारा आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस माइनस, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस होगा। 4 में से 1 माइनस किया 3x आ गया। जब हमने साइन लिखना है तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लिखेंगे, यानी इसका साइन लिखेंगे प्लस 3x माइनस 1। फिर उसके बाद यही काम अगली ब्रैकेट के साथ करेंगे, 4x स्क्वायर और लाइक टर्म्स हैं हमारे पास ये, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे। ये 4 में से 1 माइनस किया 3x, लेकिन जब साइन लिखना है तो बड़ी वैल्यू का लिखेंगे। इन दोनों में बड़ी वैल्यू 4x है, उसका साइन माइनस है, अब हम माइनस लिखेंगे। उसके बाद होल अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस, यहाँ प्लस साइन है ना, अंदर की वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होंगे, हम इसी तरह लिख लेंगे। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। लाइक टर्म्स में x वाली 3x प्लस है और 3x माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस होके 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हमने कॉमन लेना है, ऊपर की वैल्यू में से 2 कॉमन निकला तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 और नीचे ये 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। पहले हम एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आ रहा है यहाँ पर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये x प्लस 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होके 1 से ये x प्लस 3 ही रहेगा। x प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये x प्लस 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2। अब उसके बाद हम ऊपर वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और नीचे x को x से मल्टीप्लाई करें, या हम यूँ भी लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हमने रहने दिया। अब लाइक टर्म्स सॉल्व करेंगे, 2x 1x प्लस 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 2 और 1 3 हो गया 3x प्लस 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 4 और 3 7 और नीचे हमारा x प्लस 2 x प्लस 3।
आंसर ये भी दिया जा सकता है। और अगर आप नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखें और फिर +2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखें, तो फिर पूरा सिंप्लीफाई करके ये आंसर भी दिया जा सकता है 3x + 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x + 6। ये आंसर भी दे सकते हैं अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें। थर्ड पार्ट है हमारा y² - 25 अपॉन y² - 5y प्लस y अपॉन 5y² - 5y। अब हम ऊपर फैक्टर बनाएंगे इसके, तो y² - 5² दो स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस साइन हो, तो हम एक दफ़ा माइनस से दोनों वैल्यूज़ को और एक दफ़ा प्लस से दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं फॉर्मूले के तहत कि a² - b² = a - b × a + b। नीचे हम कॉमन लेंगे, कॉमन y आ रहा है तो बच गया y - 5, और उसके बाद यहाँ भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ y कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है। 5 हमने कॉमन लिया, अब हमारे पास बचा y, और जब पूरा 5 यहाँ से निकल गया तो y कॉमन आया। अब इसमें से ये y और ये y कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर बना के, तो y - 5 × y + 5। उसके बाद नीचे हमारे पास y × y - 5 प्लस यहाँ पर हमारे पास 1 बचा है ऊपर, 1/5 × y - 1। अब उसके बाद हम यहाँ पर y - 5 और y - 5 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऊपर दो फैक्टर बन चुके हुए थे और दरमियान में मल्टीप्लाई था, तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ सेंटर में कोई साइन हो प्लस माइनस का, तब नहीं करते। अब ये हमारे पास आया y + 5 अपॉन y प्लस 1/5 y - 1। अब हमने एलसीएम ले लेना है, हमारा एलसीएम आ जाएगा 5, कुछ भी सेम नहीं है, y और y - 1 सब कुछ ही एलसीएम में लिख दिया जाएगा। अब हम देखेंगे तो यहाँ y और y कैंसिल हो रहा है, 5y - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 5 से, y + 5 × y - 1, और ये वाला 5 भी लिखेंगे। फिर उसके बाद अब 5y - 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास y बचेगा, तो यहाँ y 1 ज़ा y हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आएगा y² + 4y - 5, और ये y आ गया, और नीचे हम इसको 5y × y - 1 लिखेंगे। इसके बाद मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करके खोल लेंगे, 5 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 5y² + 5 4 = 20y - 5 5 = 25 प्लस y अपॉन 5y × y - 1। मज़ीद लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20 और ये, तो ये हमारे पास हो गया 5y² + 21y - 25 अपॉन 5y y - 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट है xy अपॉन xy + 1 प्लस xy + 1 अपॉन xy - 1। एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आ रहा है हमारा xy + 1 × xy - 1। यहाँ पर xy + 1 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया xy × xy - 1, और यहाँ पर हमारा xy - 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया xy + 1, पहले ये वाला और फिर ये बच जाने वाला भी लिख लिया, xy + 1। इस xy से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² y² - xy हो गया, और ये xy + 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर, xy + 1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला खोलने से हमारा x² y² + 2xy + 1 आ जाएगा। तो ये अब हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस x² y² + 2xy + 1, और नीचे हमारा फॉर्मूला बन रहा है, दो सेम वैल्यूज़ हैं और एक दफ़ा प्लस साइन और एक दफ़ा माइनस साइन, तो हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर, उस फॉर्मूले के तहत जिसमें कहा जाता है a + b × a - b = a² - b² के। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारी ये टर्म और ये टर्म लाइक है, तो 1 और 1 ऐड होके 2x² y² हो गए।
और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2xy माइनस xy जो है xy आ जाएगा, 1xy 1 लिखा नहीं जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। फिर उसके बाद ये +1, नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर -1, ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 4/z स्क्वायर -4z -5 प्लस 2/4z स्क्वायर -4। हम ये z स्क्वायर -4z -5 के फैक्टर बनाएंगे। आप फैक्टर चाहे यहाँ फेयर वर्क में बनाएं या रफ वर्क में, दोनों तरह काम चलता है। मैं रफ वर्क में बना रही हूँ। 5 1 5 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आंसर आए, और ये साइन बताता है कि माइनस करने पे -4 आंसर आए। तो हमने फैक्टर बनाने हैं कि जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और माइनस करने पे 4। तो 5 1 5, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, और 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4 आता है। यानी 5 और 1 हमारे फैक्टर हैं। हम इस 4z की जगह 5z और z लिख सकते हैं। और इसमें हम साइन क्या लगाएंगे, ये जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ ये सेंटर वाला साइन लगाएंगे। चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से z कॉमन निकला तो बचा z -5, फिर यहाँ से 1 कॉमन निकला तो z -5, फिर z -5 कॉमन लिया, z -5 कॉमन लिया तो z +1। ये वाले फैक्टर हम यहाँ पे लिख देंगे। 4/z -5 इंटू z +1। इसके बाद +2, यहाँ से कॉमन निकल रहा है 4 कॉमन ले लिया, बच गया z स्क्वायर -1। 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 पर। अब हमारे पास यहाँ है 4 इंटू z -5 इंटू z +1, और यहाँ पर हमारा +1/2, और इसके फैक्टर बनाए हमने तो ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर है और दरमियान में माइनस साइन है, इसलिए एक दफ़ा इन्हें माइनस साइन से यानी z -1 के साथ, और फिर एक दफ़ा सेंटर में प्लस साइन से z +1 लिख देंगे। अब एलसीएम लेंगे। लाइक टर्म्स जो हैं, सेम टर्म्स जो हैं वो एक दफ़ा लिखी जाएंगी, और सेम टर्म इसमें z +1 है, और बाकी सब भी लिख लेंगे। तो 2 इंटू z -5 इंटू z -1, और ये जो z +1 सेम है ये एक ही दफ़ा लिखा जाएगा z +1। अब यहाँ हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू z -1, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू z -1, और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हमारा 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा z -5। अब 4 2 = 8, 8z -8 1 = 8 प्लस z -5। उसके बाद ये नीचे वाला 2 इंटू z -5 z -1 z +1। यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स को, 8 और 1 9 हो गया, 9z प्लस -13/2 इंटू z -5, और फिर इसे दोबारा मल्टीप्लाई कर लें z स्क्वायर -1। आंसर ये भी दिया जा सकता है, और अगर मज़ीद इसे मल्टीप्लाई करके नीचे वाला मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/a + b -1/a - b प्लस 2a/a स्क्वायर -b स्क्वायर। इसमें फैक्टर सिर्फ इसके बनेंगे, इसके हम फैक्टर बना लेंगे। 1/a + b -1/a - b प्लस 2a/a - b इंटू a + b। पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, इसे ऐसे ही रहने दें, और इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास a + b इंटू a - b। a + b कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया हमारे पास a - b, फिर माइनस साइन लिखा, और a - b कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया a + b। उसके बाद ये वाली टर्म में अभी फ़िलहाल हम कोई चेंजिंग नहीं ला रहे, इसे यूँ ही रहने दिया। अब यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a - b -a और माइनस प्लस -b अपॉन a + b a - b। ये वाला हम यूँ ही उतार लेंगे, 2a a - b a + b। यहाँ लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, और b माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन वैल्यू का साइन माइनस ही रहेगा। 1b और 1b 2b हो गया, 2b अपॉन a + b इंटू a - b प्लस 2a a - b इंटू a + b। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ रहा है हमारा a + b
इंटू ए माइनस बी। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो फिर ऊपर -2 भी है, और यहाँ ये दोनों इससे कैंसिल हो गए तो 2a है। अब हम कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 कॉमन लेने से हमारे पास ऊपर बचा है -b + a, जिसे आप a - b भी लिख सकते हैं, और नीचे ये वाली वैल्यूज़ लिख दी a + b इंटू a - b। 2 कॉमन हमने ले लिया था, a - b बचा था। अब ये a - b ऊपर वाला है, नीचे वाले a - b से कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया 2/a + b। ये इसका एक मेथड है। दूसरे मेथड में आप तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले तो सकते हैं, मगर फिर सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये इसी मेथड है कि पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, और बाद में फिर आप उसको सिंप्लीफाई करके जब यहाँ पहुँचें तो उसके बाद आप फिर इनका इकट्ठा एलसीएम। 7th पार्ट है 4y/y² - 1 + y + 1/y - 1 + y - 1/y + 1। मैं इसमें फैक्टर बनाऊंगी नीचे। ये 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो फार्मूला लगेगा a² - b² = a + b × a - b। लिहाजा लिखूंगी y - 1 × y + 1। उसके बाद मैं इन दोनों के फैक्टर ले रही हूँ। इन दोनों के एलसीएम है y - 1 × y + 1। अब y - 1 और y - 1 कैंसिल हो गए, ये y + 1 इस y + 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हम इसे y + 1 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। उसके बाद ये y + 1 कैंसिल हो गया, y - 1 × y - 1 हम इसे y - 1 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इधर, तो ये हमारा y - 1 × y + 1 प्लस यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो y² a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, y² + 2y + 1 हमें हासिल होगा। और उसके बाद यहाँ y - 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो y² - 2y + 1 लिखेंगे। अगर मेरा ये साइन माइनस का होता तो मैं इस स्टेप में ब्रैकेट ना खोलती, बल्कि सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में खोलती, क्योंकि माइनस साइन की वजह से अंदर के साइन सारे चेंज होते हैं, जबकि प्लस में चेंजिंग नहीं आती, इसलिए मैंने एक स्टेप कम कर दिया। अब ये लिख देंगे y - 1 × y + 1। लाइट टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो +2y - 2y कैंसिल हो गया। उसके बाद 4y/y - 1 y + 1 प्लस ये y² ऐड हो गया 2y², और ये 1 और 1 ऐड हो गया +2/y - 1 × y + 1। उसके बाद हम कंप्लीट एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो y - 1 × y + 1 एलसीएम आ गया। ये दोनों ही इन दोनों से कैंसिल हो गए, 4y हो गया। फिर उसके बाद ये y - 1 y + 1 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला लिख दिया 2y² + 2। इसके बाद ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने पे मेरे पास आया y + y² + 1 2y + 1, और नीचे y - 1 × y + 1। अब ऊपर वाले को अगर हम गौर से देखें और उसकी तरतीब को थोड़ा सा चेंज करके देखें तो y² + 2y + 1 ये हमारे पास पहले भी किसका था, y + 1 होल स्क्वायर का था, लिहाजा हम इसको y + 1 होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे 2 × y + 1 होल स्क्वायर -1 × y + 1। अब ये y + 1 इसके एक y + 1 को कैंसिल कर देगा, और हमारा आंसर आ गया 2 × y + 1/y - 1। ये हमारा आंसर। एक पार्ट है 1/2x + y + 1/2x - y + 1/4x² - y²। पहले हम शुरू के इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 2x + y × 2x - y। 2x + y इससे कैंसिल हो गया, तो 2x - y ऊपर आ गया, और प्लस साइन, फिर 2x - y कैंसिल हो गया, तो 2x + y ऊपर आ गया। उसके बाद इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 2x - y, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे, दरमियान में माइनस साइन की वजह से फार्मूला लगेगा a² - b² = a + b × a - b। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो +y - y कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 4x / 2x + y × 2x - y + 1/2x - y ×
2x प्लस वाई। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में दोनों फैक्टर लिख दिए जाएंगे, 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर आया 4x प्लस ये वाला प्लस, फिर इधर भी ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 1 लिख दिया जाएगा। दोबारा इसे सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए, तो 2x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4x प्लस 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 18। हम इसमें नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 के, तो 9 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और प्लस करने पे 6 आंसर आए, तो वो 3 3 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अब x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 3, और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो फिर हमारे पास आ गया x प्लस 3, और ये हमारा हो गया x प्लस 3, दूसरी ब्रैकेट में भी x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर भी कहलाता है। और इधर 2x स्क्वायर माइनस 18 के भी फैक्टर बनाने हमने, तो 2 कॉमन लिया, हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस 9, और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है यानी 3 का, तो फिर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये फैक्टर हमने यहाँ लिख देंगे, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में एक x प्लस 3 कॉमन निकल आएगा और वो जीसीडी होगा। फिर उसके बाद बच जाने वाली जब हमने रकम लिखनी है तो ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला x माइनस 3 लिखेंगे, और इसका एक बच जाने वाला x प्लस 3 भी लिखेंगे। अब x प्लस 3 स्क्वायर से ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और हमारे पास ऊपर ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पर ये हमारी 3 वैल्यूज़ ये और ये कैंसिल हो गई, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। फिर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यानी x और माइनस 3, और फिर हर पार्ट को से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। इसके बाद हम 2 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2x स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10x, 2 6 ज़ा 12। फिर माइनस से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, 2 दफ़ा है तो हम स्क्वायर लिख लें, इंटू एक्स माइनस 3। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आया और बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है और शुरू में साइन पॉजिटिव लिखा नहीं जाता। माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे 10 और 1 11x, और जब साइन लिखना है हमने तो ये बड़ी वैल्यू का माइनस साइन लिखेंगे, प्लस 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 12 और 6 प्लस करने पे 18 हो गया और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ऊपर वाले के फैक्टर बन रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 18 आए और प्लस करने पे आंसर 11 आए, तो वो फैक्टर होते 9 2 ज़ा 18, तो इस 11x के बन गए 9x और 2x, ये वाला हमने एक्स स्क्वायर लिखा। अब इनमें हम साइन क्या लिखेंगे, करना हमने क्या है प्लस, प्लस करने का मतलब ये कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए, दोनों साइन सेम तो होंगे लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन सेंटर वाला साइन लिखना है, इसलिए यही वाला साइन हमने 2x के साथ भी लिख देना है, प्लस 18 अपॉन
2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब इसमें कॉमन लिया, x आया और अंदर x माइनस 9 बच गया। यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा, फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन माइनस में चेंज हो गया और 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 पर आता है। इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब हमने x माइनस 9 कॉमन लिया तो हमारे पास आ रहा है x माइनस 2 और फिर उसके बाद 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर यहाँ भी दिया जा सकता है और चूँकि चेंजिंग नहीं आई है इसलिए यहाँ फैक्टर बनाते हैं हम इसलिए हैं कि अगर ऊपर नीचे कोई लाइक टर्म्स हों तो हम उसे कैंसिल कर सकें, मगर ऐसा हुआ नहीं है तो इसलिए आंसर ये भी दिया जा सकता है। x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 18। हम इसमें नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 के। तो 9 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और प्लस करने पे 6 आंसर आए, तो वो 3 3 9 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अब x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 3 और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो फिर हमारे पास आ गया x प्लस 3 और ये हमारा हो गया x प्लस 3, दूसरी ब्रैकेट में भी x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर भी कहलाता है। और इधर 2x स्क्वायर माइनस 18 के भी फैक्टर बनाने हमने तो 2 कॉमन लिया, हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस 9 और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है यानी 3 का, तो फिर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये फैक्टर हमने यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में एक x प्लस 3 कॉमन निकल आएगा और वो जीसीडी होगा। फिर उसके बाद बच जाने वाली जब हमने रकम लिखनी है तो ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला x माइनस 3 लिखेंगे और इसका एक बच जाने वाला x प्लस 3 भी लिखेंगे। अब x प्लस 3 स्क्वायर से ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। अब हमारे पास ऊपर ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पर ये हमारी 3 वैल्यूज़ ये और ये कैंसिल हो गई, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। फिर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यानी x और माइनस 3 और फिर हर पार्ट को से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। इसके बाद हम 2 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2x स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10x, 2 6 ज़ा 12। फिर माइनस से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, 2 दफ़ा है तो हम स्क्वायर लिख लें इंटू एक्स माइनस 3। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आया और बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है और शुरू में साइन पॉजिटिव लिखा नहीं जाता। माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे 10 और 1 11x और जब साइन लिखना है हमने तो ये बड़ी वैल्यू का माइनस साइन लिखेंगे। प्लस 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 12 और 6 प्लस करने पे 18 हो गया और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस लिखेंगे इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ऊपर वाले के फैक्टर बन रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 18 आए और प्लस करने पे आंसर 11 आए, तो वो फैक्टर होते 9 2 ज़ा 18। तो इस 11x के बन गए 9x और 2x
ये वाला हमने एक्स स्क्वायर लिखा। अब इनमें हम साइन क्या लिखेंगे? करना हमने क्या है, प्लस। प्लस करने का मतलब ये कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए। दोनों साइन सेम तो होंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन, सेंटर वाला साइन लिखना है, इसलिए यही वाला साइन हमने 2x के साथ भी लिख देना है, प्लस 18 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब इसमें कॉमन लिया, x आया और अंदर x माइनस 9 बच गया। यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा, फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन माइनस में चेंज हो गया और 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 पर आता है, इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब हमने x माइनस 9 कॉमन लिया तो हमारे पास आ रहा है x माइनस 2 और फिर उसके बाद 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर यहाँ भी दिया जा सकता है और चूँकि चेंजिंग नहीं आई है इसलिए यहाँ इफेक्टिव बनाते हैं हम इसलिए हैं कि अगर ऊपर नीचे कोई लाइक टर्म्स हों तो हम उसे कैंसिल कर सकें, मगर ऐसा हुआ नहीं है तो इसलिए आंसर ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है। 10th पार्ट है 1 अपॉन a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 3। इसमें मुझे a माइनस 1 और a प्लस 1 का फॉर्मूला जहन में आ रहा है कि दो लाइक टर्म्स हैं, फिर दरमियान में एक में माइनस है एक में प्लस है, तो मैं दो परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान जो माइनस साइन आता है वो फार्मूला लगाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इन टर्म्स को एक दूसरे के करीब लिख रही हूँ। 1 अपॉन a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 और इसी तरह इन दोनों को लिख रही हूँ 1 अपॉन a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन a प्लस 3। इससे ज़रा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इनको अलग अलग इस तरह सिंप्लीफाई करूँगी। इसका एलसीएम मैंने ले लिया a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 और फिर ये a माइनस 1 कैंसिल हो गया, लिहाजा यहाँ a प्लस 1 आ गया और a प्लस 1 कैंसिल हो गया तो a माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ a माइनस 1 आ गया। यही वाला काम यहाँ पर करते हैं तो हमारा एलसीएम आ रहा है a माइनस 3 इंटू a प्लस 3। a माइनस 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया a प्लस 3 और a प्लस 3 कैंसिल हो गया तो इधर आ गया a माइनस 3। अब ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, 2a अपॉन a माइनस 1 a प्लस 1। फिर उसके बाद यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया और कॉमन आ गया प्लस हो गया 2a माइनस 3 a प्लस 3। अब 2a कॉमन निकल रहा है, 2a को बाहर ले लिया मैंने और ये मेरे पास यहाँ आ गया 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 3 इंटू a प्लस 3। एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम आ रहा है हमारा a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 प्लस इंटू a माइनस 3 इंटू a प्लस 3। ये 2a हमारा बाहर है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों ऊपर आ गए, यानी a माइनस 3 इंटू a प्लस 3 और a माइनस 3 a प्लस 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। दो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो हमारे ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 3 सा 9 और ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 और इन दोनों को करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 9। उसके बाद यहाँ हमारा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 9 और 1 10 हो गया, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन यानी कि माइनस का साइन लिखेंगे अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस 9 और ये 2a लिख लिया हमने। अब ये 2 मज़ीद कॉमन निकला तो 2 2 बाहर आके ये 4a हो जाएगा और हमारे पास अंदर a स्क्वायर माइनस 5 बच रहा है। अगर हम नीचे वाले पोर्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारी सॉल्यूशन आएगा a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर प्लस 9। ये हम